करेक्शन वर्क करके लाए थे घर से? फिर देखो, क्वेश्चन देखो, पहला वाला क्वेश्चन था आपका। इसमें सबसे पहले था जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। बेटा जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था आपका, सिंप्लीफाई करना था हमें। 37 क्यूब माइनस 28 क्यूब अपॉन में 37 का स्क्वायर प्लस 37 इंटू 28 प्लस 28 का स्क्वायर। मैंने आपको एक बात पहले बहुत अच्छे से बताई थी कि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आपको ये देखना है कि ये मेरा कौन सा फॉर्मूले का खुला हुआ रूप है या कैसे है। सबसे पहले ऊपर क्या लग रहा है आपका, मैं ऊपर पहले यहाँ पे वो लिख रही हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी ब्रैकेट शुगर ना पेन है वैसे केवल वहां पे देखे वो जो छोटा सा वो रखा हुआ उसके अंदर रखा हुआ दिख नहीं रहा है इसमें। अब दिख रहा है, बहुत लाइट आ रही थी। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब आप नीचे वाला देखो, यहाँ पे 37 है, यहाँ भी 37 है। ए स्क्वायर, ये 28 क्यूब है, यहाँ 28 स्क्वायर है और यहाँ ए भी है। तो मतलब ये जो है मुझे इस खुले हुए रूप में दिख रहा है बस। तो ये पहले से ही खुला हुआ है, इसको ना हम सॉल्व कर सकते हैं और ना ही हम इसको कुछ और कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले को पहले ओपन करना है। 37 माइनस 28 ब्रैकेट ए का स्क्वायर यानी 37 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 37 इंटू 28 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर अपॉन में अच्छा ये वाला। ठीक है, सेम देखो आप, यही वाली चीज यहाँ भी आ गई। तो मैं इसको क्यों सॉल्व करूं, इसको वैसे ही छोड़ देती है, डायरेक्टली कट जाएगा। क्योंकि ऊपर वाला अब हमने किसमें कर दिया है, इनटू में। अब देखो ये मल्टीप्लाई, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, इनमें दो टर्म और ये पूरा एक टर्म है। तो ये पूरा एक टर्म इस पूरे एक टर्म से कट जाए। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया, 37 माइनस 28 इज इक्वल टू 9। इजी था। फॉर्मूला ही तो याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है इसलिए आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको मिटा दो फिर या उतारना है? है उतारना है, टाइम लगेगा, मैं आगे भी करवा दूंगी, वीडियो देख के आप उतार लेना इसको। है ठीक है, अभी समझा देती हूँ, बाद में वीडियो देख के उतार लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -4 एंड फाइंड आउट करना है ए प्लस बी प्लस सी, ये फाइंड आउट करना है। मैंने आपको कहा था इसमें और इसमें से जिसकी पावर कम हो उसको लेके चलना। तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसको इक्वल टू में ही रखना है तो इक्वल टू में ही रहेगा, ये गायब नहीं कर देना इसको कहीं पे भी। आप गायब कर देते हो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सेम इस वाले को गायब नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। इसकी वैल्यू होती तो हम डाल देते। तो ये ऐसे का ऐसा रहेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास 24 है तो हम यहाँ पे 24 डाल देंगे। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है, 24 के बराबर, हमने डाल दिया। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब ये सेम नीचे उतारेंगे ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 24 ऐसे ही रहेगा प्लस 2। इसकी वैल्यू ये इसके साथ इंटू है, इसकी वैल्यू -4 गिवन है इंटू -4। फिर ये वाला ऐसे ही रहेगा। देखने में आते मैं इसको कंटिन्यू लिख रही हूँ, गायब नहीं कर देना है, कंटिन्यू इसको लिखना है। इक्वल टू 24 बोर्ड मास लगेगा, पहले इंटू होगा फिर प्लस होगा,
माइनस ए, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए, और मैंने अभी किसकी वैल्यू निकाल ली है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की। अब मुझे इसका स्क्वायर हटाना है, तो आप इसको अंडर रूट बोथ द साइड कर देंगे, ये स्क्वायर से ये कट गया, तो आपका आ गया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। बात समझ में आ गई, आगे समझ में कोई मुश्किल चीज है इसमें? सेम फर्स्ट चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने इससे किए थे रैशनलाइजेशन वाले, जहाँ पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/2 प्लस रूट 3, x प्लस 1/x निकालो या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बेटा मैंने आपको बताया था अंडर रूट, अगर मैं +4 को +4 से इंटू करती हूँ तो क्या आएगा, +16। अगर मैं -4 को -4 से इंटू कर दूँ तब भी क्या आएगा, +16। तो इसीलिए जब अंडर रूट निकालते हैं हम, तो वो दोनों ही साइन में हो सकता है, लेकिन आप अभी आगे जाके प्लस की वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, बट आंसर में आप प्लस माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कब किया था, क्या बात कर दी मैंने, अभी जो एक्सरसाइज 4.4 कही तो उससे पहले वाले में। चलिए फॉर्मूला लिखवा दिया, करवा दिया, उसके बाद भी ऐसी दिक्कत आ रही है, बताइए गलत बात है ये। प्रैक्टिस तो चाहिए, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 देन फाइंड x6 प्लस 1/x। अब सोचो कि x6 प्लस 1/x6 कैसे आएगा, या तो मैं x स्क्वायर का क्यूब करूं या फिर मैं x क्यूब का स्क्वायर करूं। अगर मैं x स्क्वायर का क्यूब करती हूँ तो ये x की पावर 6 बनता है, और या फिर अगर मैं x क्यूब का स्क्वायर करती हूँ तो ये भी x की पावर 6 बनता है। अब ये मेरी मर्जी पर डिपेंड है कि पहले मैं इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करूं या क्यूब में कन्वर्ट करूं, आपकी मर्जी। आप मान लीजिए इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, इसको हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। इसका स्क्वायर क्या हुआ, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 3 3 9। x से x कैंसिल हो गया, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2। तो मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 7 आ गई यहाँ तक। देखो मैंने इक्वल टू के इधर भी नहीं मतलब लिखा है और उधर भी लिखा है, मैं प्रॉपर तरीके से 2ab का फॉर्मूला लगाया है मैंने, ये कैंसिल आउट हुआ है, फिर 2 को मैं उधर लेके गई हूँ। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका मतलब आप उसका सॉल्यूशन करेंगे, एक स्टेप को पास आउट नहीं करना है कि सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया। आप करके दिखाइए, आपसे सॉल्यूशन मांगा जा रहा है। अब क्या करेंगे, इसका क्यूबिंग बोथ द साइड, क्यूबिंग बोथ द साइड। जब स्क्वायरिंग करते हैं तो स्क्वायरिंग लिखते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जो भी करेंगे दोनों साइड करेंगे, और यहाँ करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab। मैं वापस कहूंगी आप बच्चों को प्लीज ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई करिए। आप लोग सिर्फ या तो 2 लिख दिया, 2 लिख दिया यहाँ पे, है ना, फॉर्मूला याद नहीं था। ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल टू 343। ठीक है, मैंने बिल्कुल एकदम फॉर्मूला अप्लाई किया, a का क्यूब यानी कि x स्क्वायर का क्यूब, b का क्यूब यानी कि 1/x स्क्वायर का क्यूब प्लस 3ab, a और b की जगह मैंने x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर लिखा है, ब्रैकेट में a प्लस b लिखा है, x स्क्वायर प्लस 1/x। फिर उसके बाद ये तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको इनटू नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इनटू नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 7 निकाली थी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमने 7 निकाली थी, तो यहाँ हम 7 पुट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 343।
एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, ये 3 7 जा 21, 21 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, जो मूव करते हैं उसको बाद में लिखते हैं, तो ये आपका आ गया 322, एक्स 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की 6 इज इक्वल टू 322। आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, सेम आंसर आ रहा है ना आपका भी, तरीका थोड़ा सा अलग है आपका बट ठीक है, गलत नहीं। आप चाहे तो पहले इसको क्यूब कर लीजिए, क्यूबिंग बोथ द साइड, फिर स्क्वायरिंग कर लीजिए, आपकी मर्जी पर डिपेंड है, बट ऐसे आपको करना होगा। आगे बात समझ में, फॉर्मूले का ही तो खेल है, वही प्रोसेस बार बार हो रहा है, हर एक क्वेश्चन में सेम प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इफ a square plus 1 upon a square is equal to 102, then find a minus 1 upon a। ये निकालना है हमको, ठीक है। इसका मैंने आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बता रखा है, या तो आप डायरेक्टली वो अप्लाई कर दीजिए, ये वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो या तो आप ये अप्लाई कर दीजिए या आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, आपकी मर्जी पर डिपेंड करो, ठीक है। क्योंकि अब चलिए तो ये वाला करते हैं अप्लाई। और एक चीज और मैं बता दूं, अब जब टेस्ट देंगे आप, आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है वो फॉर्मूला मुझे चाहिए पहले। सारे बच्चे पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो पहले मैं इससे सॉल्व करती हूँ, तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस, अब इसमें बताओ आप कर तो लोगे इस वाले से सॉल्व, लेकिन इससे थोड़ा लंबा होता है, इससे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, इससे भी छोटा प्रोसेस आप क्या करेंगे, नहीं मैं वो स्मॉल प्रोसेस से बताऊंगा। इसका स्क्वायर करिए, a माइनस 1 अपॉन ए का स्क्वायर करिए, ठीक है। a माइनस 1 अपॉन का स्क्वायर क्या हुआ, a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2ab, a से कैंसिल हो गया, a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास है 102 माइनस 2, a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, फिर वही अंडर रूट बोथ द साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसी कर लीजिए, उससे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तुमने किया था उस वाले से, हाँ तो लंबा प्रोसेस मुझे याद है कि दोबारा चेक किया था मैंने, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस उससे जाता हूँ, वे लिख दिया था, बस वही लास्ट में गलती कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई, इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन इसका। x minus 1 upon x is equal to 1 by 2, then find the value of 4x square plus 4 upon x square। अब ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे देखो x का स्क्वायर ही तो हो रखा है, तो इसका मतलब मुझे इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों का हम स्क्वायर करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 1 बाय 4, x से x कैंसिल हो गया, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 4 प्लस 2, इधर आप एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से इंटू करेंगे 1, यहाँ 1 लगा दीजिए, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाय 4। अब आपको यहाँ पे 4 हटाना है और यहाँ पे 4 लाना है, तो या तो आप मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ द साइड कर दीजिए, या फिर आप ये डिवाइड में है इसको उठा के इधर इंटू के लिए ले जाए, भाई ये 4 9 के साथ डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 को एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे 4 एक्स स्क्वायर, 4 को 1 से इंटू करेंगे 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 9। ये था आपका 6th क्वेश्चन, इतना इजी सा, बात समझ में आ गई, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगला टेस्ट मैं आपका मंडे को लूंगी विद एक्सपोनेंट, संडे तक का टाइम है अपने पास, तुम्हारा होमवर्क जो है अपना कंप्लीट करो स्कूल का, मंडे को मैं वापस ऐसे ही 6-7 क्वेश्चन आपको दूंगी और आपको वो अच्छे तरीके से करना है,
फॉर्मूला लिखना है कि आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हर एक बच्चे का होना चाहिए। तो एक्सपोनेंट तो वो कर ही रहा है। आप लोगों को अगर कोई डाउट हो एक्सपोनेंट में, वैसे एक्सपोनेंट की वो वीडियो बना भी रखी है, वहां से आप थोड़ा देख सकते हैं क्योंकि आरडी के ही क्वेश्चन किए हुए हैं। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं छोटी छोटी वीडियोस बना दूंगी। ओके, अभी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6 के लोगों को कॉपी होता है और सारे बच्चे करेक्शन वर्क करके लाएंगे जो भी करवाया है मैंने, ठीक है। चलिए, आरडी शर्मा का क्या कहना है। एक्सरसाइज 4.4 लास्ट टाइम हम ये कर रहे थे, इसका क्वेश्चन नंबर 6, इफ x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 1। कोई क्लास स्किप करी थी क्या आपने? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी का यूज करते हुए 4y² माइनस 9x² ब्रैकेट 16y की पावर 4 प्लस 36x² y² प्लस 81x की पावर 4। देखो बेटा, जो ये फॉर्मूला है, ऐसे दो ही फॉर्मूले हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं? एक तो है a क्यूब माइनस b क्यूब, एक है a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब माइनस, अब यहाँ पे माइनस का साइन है ना, यहाँ का साइन ही बता देता है कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगा है। यहाँ माइनस का साइन है तो पक्की बात है कि माइनस वाला फॉर्मूला लगा होगा, ठीक है। तो पहले हम देख देते हैं कौन सा फॉर्मूला लगा है। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब बात यह है, a की जगह यहाँ पे 4y² है, ठीक है। अब यहाँ पे 16y की पावर 4 है जहाँ पे a का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब मेरा जो वो आएगा a की वैल्यू ये यही होगी 4y², है ना। ये किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू। अगर मैं इस पूरे का खुला हुआ ऐसे बंद रूप लिखूं तो मेरा हो जाएगा 4y² का क्यूब माइनस 9x² का क्यूब। अगर मैं इसको ओपन करूं तो मेरा क्या आएगा? 4y² माइनस 9x² ब्रैकेट 4y² का स्क्वायर प्लस 4y इंटू 9x, सॉरी प्लस 9x² का स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो 4y² माइनस 9x² 36, नहीं सॉरी 16y की पावर 4 प्लस 36xy प्लस 81x की पावर 4। अगर मैं इस चीज को ओपन करूंगी तो सेम यही वाली चीज आ गई। अगर मैंने इसको, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, मतलब वही चीज आ गई ना। इट मीन्स मैं इसको इस रूप में लिख सकती हूँ, तो मैं इसका यूज करूंगी। अब कैसे? 4y² का क्यूब क्या होता है? 64 y की पावर 6 और 729 x की पावर भी 6 आएगा। 64 y की पावर 6 यानी y की वैल्यू क्या है? 1, 1 की पावर 6 और इसकी वैल्यू 729 माइनस 2 की पावर 6। तो 1 को 6 बार इंटू करोगे तो 1 ही आ जाएगा, तो ये तो 64 ही रहेगा। माइनस 729 इंटू -2 को जब आप 6 बार इंटू करोगे है 64, वो भी पॉजिटिव, तो यहाँ जाएगा 64। अब मैं इसको इससे इंटू करूंगी तो या तो इसको इससे इंटू करूँ फिर इसको माइनस करूँ तो माइनस में आंसर आएगा। या मैं शॉर्ट फॉर्म से भी कर दूं, 64 कॉमन ले लेती हूँ बाहर, 1 माइनस 729 तो 64 इंटू माइनस 728 इंटू तो करना ही पड़ेगा। 728 64 4 8 32 3 4 2 8 3 11 1 है 29 6 48 4 4 16 1 43 2 9 5 6 आ तो गया -4659, यही आंसर है। इसको उस दिन निकाल लिया था, है ना, मुझे याद आ गया। ऐसे ही करना है और कोई इसमें ज्यादा महाभारत है नहीं, ठीक है। और अलग अलग लोग सबने कर लिए थे क्वेश्चन हैं, उसके बाद कुछ नहीं करके देखा क्लास वाला को देते क्वेश्चन 2 तक नहीं करा, क्यों नहीं करा? मैं क्वेश्चन 2 तक कर लिया था, उसके बाद क्यों नहीं करा? उसके बाद आए, हाँ उसके बाद आए वो
3 4 5 6 7 अब ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी समझा रही हूँ। क्यूबिंग बोथ द साइड कर देते, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाता फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते, अपने आप ही इसकी वैल्यू निकल जाती। पर जरूरत क्या है करने की, करो अभी बैठ के फिर।